और पांच का प्रश्न था, इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर है यहाँ पर आप ही तैयार हो? ठीक है, अभी क्या है? और क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर करेंगे अभी एक क्यों। ठीक है, पढ़ के आए मुझे कहीं लोग, क्योंकि पढ़ के नहीं आए। हाँ, पढ़ के आए हैं, कौन सा पढ़ के आया है? अभी यही पढ़ रहा हूँ। क्या वो क्या पढ़ने का प्रति चलो मतलब यही पढ़ा हुआ है। अच्छा, इधर पढ़ के आया है कोई, ये बताओ। दस से पढ़ के आया है, ये पूछो। अच्छा, इधर बोल रहे आप सामने हम बातें करते कौन पे? उससे पहले बात पढ़ाई नहीं एक्चुअली अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, समझ आया? ठीक है, ठीक है। अधिभूत क्या होता है? भगवान बता रहे हैं ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भौतिक प्रकृति अधिभूत, चाहे वो गुण क्या है? भौतिक निरंतर प्रगतिशील, चेंज होती है, परिवर्तनशील है, सॉरी चेंजेस। हमारा देह परिवर्तन होता है, हम बताए 6 चेंजेस, उससे तो याद नहीं था, आ जाता है किसी को 6 चेंज हम बताए हैं। अरे ऐसे मैं बताइए, मेरे को हाथ खड़े होता है, किसी को याद है? हाँ, हमने सुना था पहले एक कहानी। अब देखते रहो बैठ करके। अच्छा, ऐसे याद नहीं है? बद्द जी बहुत सही है। चेंजेस क्या है? पहला जन्म लेता है, चलिए तो ना, ठीक है, जन्म, फिर बढ़ता है, फिर क्या करता है? फिर उत्पन्न करता है, फिर कुछ समय के लिए स्थिर रहता है, फिर क्षीण होता है, और फिर समाप्त होता है। ऐसे बोले ना? हाँ, तो ये चेंजेस आते हैं कोई भौतिक प्रगति के अंदर। भौतिक प्रगति भगवान बोल रहे हैं ये अधिभूत है, जन्म लेना और से ही उत्पन्न ले लो, जन्म ले लो। संतापत्ति 1 2 3 4 5 6 उत्पन्न करना, ठीक है, ठीक है, संतान उत्पन्न करना होगा, ठीक है। ये होता है एक्चुअली, ये क्या होता है? अधिभूत है, निरंतर प्रगतिशील, परिवर्तनशील है, भौतिक प्रति अधिभूत कहलाती है। क्या
तो भौतिक प्रकृति कोई भौतिक चीज है आपको दिख रही है एक्चुअली, ये देखें वो देखें, ये ये कोई उत्पन्न करे चाहिए, बट नॉर्मली भौतिक प्रकृति के बारे में बता रहा है भगवान कि भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। ये हमारे बॉडीज के चेंजेस हैं 6 प्रकार के। अधिभूत कोई भौतिक प्रकृति होगी, कोई भौतिक चीज है तो आपकी, ठीक है। फिर क्या था अधिदेव, तो बता रहे हैं भगवान कि जो विराट रूप होता है उसका जो विराट रूप है क्या एक्चुअली भगवान का, क्या सब कुछ एक्चुअली, जब भी एक्चुअली विराट रूप कोई एक परमानेंट रूप नहीं है। जो एक्चुअली भगवान ने इसको अर्जुन को दिखाया था, दिखाया था, 11वें अध्याय में दिखाया था भगवान को ने अर्जुन को बहुत ही विराट रूप जिसके लाखों मुंह थे, जिसका कोई अंत नहीं था, आदि नहीं था, जिसमें बहुत ही रिवर्स था, बहुत भयानक था। तो आचार्य बताते हैं कि इसका कोई एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल कहीं मिलेगा नहीं, ये टेम्परेरी फेज है। जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है तब वहां शुरू किया एक्चुअली, ठीक है। जब कोई लोक नहीं है, टेम्परेरी है, इसलिए मतलब कुछ है नहीं इसका। और वहीं से एक्चुअली उसमें देखेंगे आप कि उसी के अंदर आप ऊपर देखेंगे विराट, सूर्य, ये बताया। और इसी के अंदर ही सभी देवता समाहित है आपको। तो एक्चुअली सभी देवता जितने भी हैं इसके अंदर है, वो सभी क्या है, आदि देव। स्वर्ग लोग वगैरह देखने होंगे, उनके लोग, देवताओं के लोग, क्या देवताओं के लोग, देवता सिर्फ देवता लोग नहीं बना, सभी देवता एक्चुअली भगवान का विराट रूप जिसमें सभी देवता, सूर्य, चंद्र और सभी देवता निवास करते हैं, वो एक्चुअली क्या है, आदिदेव है। एक्चुअली मतलब सही प्रकार के देवता आदिदेव है, मोटा मोटा बात है। भगवान का विराट से सभी समस्त देवता सम्मिलित है विराट रूप के अंदर। एक्चुअली विराट रूप ही भगवान का क्या है, ये आदिदेव है। विराट रूप मोटा मोटा बात है, ठीक है। क्योंकि भगवान ने भी आंसर बड़ा फटाफट करके बता दिया 2 शब्दों में। आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे वाले श्लोकों में थोड़ा सा जूस प्राप्त करना जो हमारे लिए एक्चुअली। फिर है क्या है, आदि अधियज्ञ ना, दिखाया था भगवान ने विराट रूप दिखाया था, विराट रूप विष्णु की है ना, नहीं नहीं कोई नहीं, ठीक है। हाँ
और आदि यज्ञ है क्या? आदि यज्ञ भगवान को बताते हैं कि प्रत्येक देवदारी कहते हैं परमात्मा स्वरूप से मैं परमेश्वर आदि यज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। यज्ञ मतलब यज्ञ का स्वामी। प्रत्येक में आगे परमात्मा का वास होता है जो भगवान कृष्ण का प्रतिस्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं माता जी? नहीं एक मिनट प्रभु जी, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भगवान बलदेव कहते हैं परमात्मा उससे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है, आत्मा की कार्य कलापों का साक्षी है तथा आत्मा भी चेतनाओं का उद्भव है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने छूट देता है और यह कार्य उनके कार्यों पर निगरानी करता है। एक्चुअली बता रहे हैं कि जो अभियज्ञ कौन है? एक्चुअली परमात्मा स्वरूप है। पता लग रहा आपको? आपके हृदय में जो भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो आपके सभी कार्यों का आपका साक्षी है। तो यही परमात्मा आदि यज्ञ है। प्रभुपाद जी बहुत क्लियर बता रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखो आखिरी 4 लाइन देखिए आखिरी की। आदि दैवत नामक भगवान के विराट रूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया था कि वे उस विराट पुरुष को चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। नहीं बताया आपको? ठीक है। तो यही भगवान का क्या है? आदिदैव। ठीक है ना? यह मोटा मोटा पता लग गया। आदि भूत मतलब प्रकृति, आदिदैव मतलब देवता और आदि यज्ञ मतलब भगवान। ये मोटे मोटे। ठीक है। तो पहले इसकी डिस्कस कर चुके थे चैप्टर नंबर 7 के अंदर पूरा। ठीक है। चैप्टर 8 पॉइंट 7.30 में स्पेशल डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट श्लोक है 8.5। अंतकाले च मामेव स्मरन् त्वा कलेवरम् यः परिसम्मदभावम् याति नास्तस्यत्र संशयः। मेरे साथ दोहराइए। अंतकाले च मामेव स्मरन् त्वा कलेवरम् यः परिसम्मदभावम् याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। माता जी थोड़ा पीछे जाएंगे तो जी थोड़ा सा स्पेस कर सकते हैं जाने वाले के लिए। माता जी अब तो बैग डालो बस, हम बातें में बैठ जाएंगे ना। थोड़ा सा आगे दिक्कत हो रही है। अच्छा ये देखिए। हाँ 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 यहाँ से हाँ बस यहाँ तक। ठीक है। तो
स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। ये किस प्रश्न का उत्तर है? प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? ज्ञान करने वाला क्या था वो? ग्रहण काल हाँ और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे पता? हाँ, कि मृत्यु में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, ये था हमारा। तब भगवान बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास आ जाता है, समझ आ गया? अंडरस्टूड ना? यही है ना जी। मृत्यु के समय मेरे स्मरण करते हुए मेरे शरीर अपने शरीर का त्याग करते हैं तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। रूपा जी बता रहे हैं कि कृष्ण क्या है? शुद्ध। उस टाइम पूरा मंत्र मतलब नहीं, पूरा मंत्र तो नहीं बोल पाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा मंत्र। स्मरण करना है भगवान का, उसमें स्मरण हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम बात कर रहे हैं, ठीक है? भगवान का स्मरण हो पाता है नहीं हो पाता, इस बार माता जी कृष्णा भी चलेगा, ठीक है? कृष्ण के बाद आएंगे और नाम बोला तो भी चलेगा, लेकिन स्मरण मन से हो रहा आपका तो बिल्कुल, ठीक है? है आपका ये कंठ अवरुद्ध हो रखा है, चोक हो रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या है? स्मरण मुक्त हुआ कलेवरम, स्मरण करना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? पर में भी शुद्धाति शुद्ध है, मतलब शुद्ध में से भी शुद्ध है भगवान, बहुत शुद्ध है, तो ये हुआ परम शुद्ध है भगवान। और जो उनके धाम जाएगा उसको भी क्या होना पड़ेगा? शुद्धाति शुद्ध होना पड़ेगा, समझा गया? अब उसके लिए आप इम्प्योर होकर के आप भगवान के धाम जा सकते हो, पॉसिबल। और अब यही है, इसलिए मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना बड़ा मुश्किल है ना। आप किसी को बताओ, मेरी कथा सुना दी, सुनिए सुनिए, किस किस सुनी है? नहीं सुनी, किसी नहीं सुनी है? किस किसने नहीं सुनी है? किस किसने नहीं सुनी है? दो जन नहीं सुनी, बताते हैं आपको। पंजाब में एक लड़का था, बहुत ही यंग था, 17-18 साल, 18-20 साल का लड़का था, और बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, शुद्ध ब्राह्मण था। और ब्राह्मण के अंदर क्या था? सभी गुण थे, ब्राह्मण का अंदर 6 गुण थे। और बचपन से उसको वेद पाठ वगैरह भक्ति भवानी करता था। लेकिन क्या हुआ, एक बार जंगल में गया, उसके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा आप जंगल जाओ, यज्ञ के लिए दुआ ग्रास वगैरह लेकर के आओ। बोला ठीक है, मैं लेके आता हूँ, पूजा वगैरह के लिए दुआ ग्रास लेने गया। और फिर वहां पर क्या हुआ कि वहां पर उसने एक वैश्या को देखा जो संग कर रही होती है किसी पर पुरुष के साथ। अब उसको पता है कि ये गलत काम है, ठीक है, ये देख रहा हूं मैं, बट क्या होता है सारे मंत्र याद आते हैं उसको, पर वो देखता रहता है उसकी तरफ, उनकी तरफ देखता रहता है, और फिर उसके बाद में वो चला आता है। अब क्या कि उसको निरंतर उसका चिंतन करता रहता है, खूब प्रयास करता है कि नहीं गलत है, नहीं गलत है, उसके सारे मंत्र बोलेगा भाई, लेकिन फिर भी मन के अंदर जो होता है काम वासना जागृत हो चुके, बार बार वो स्त्री चिंतन करने लगती है, हृदय के अंदर वो स्त्री का चिंतन होता रहता है उसको हृदय के अंदर, और कुछ नजर नहीं आता उसको, सिर्फ वही स्त्री का चिंतन नजर आता है, अब कुछ नहीं। तो फिर क्या करता है वो, उस स्त्री को घर ले आता है, बोलते तुम नौकरानी मरोगी बट हम ऐश करेंगे। अब नौकरानी के रूप में लेके आता है, और फिर उसको काम करता, साथ में करते हैं। फिर उसके बाद में माता पिता कहते हैं भैया क्या गलत काम कर रहे हो आप,
तो माता पिता क्या कहते हैं, आप जाओ ना सर, टाटा बाय बाय। पत्नी को बोला तुम मुझसे मायके जाओ, बस सबको भगा देता वो। पत्नी को क्या करता है, माता पिता को और फिर अब वो वेश्या है, वेश्या का डिमांडिंग है। अब उसके ब्राह्मण की व्यक्ति से तो वो डिमांड पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। और जो वेश्या है उसके भी कई सारे गलत है, वो भी शराब भी पीती है, वो मांसाहार भी करती है, तो उसको संतुष्ट करने के लिए मांसाहार भी करता है और मदिरापान भी करता है। और फिर उसके बाद में फिर क्या करता है वो, अब सब इतनी सारी चीजों को पूरा करके क्या करना पड़ेगा, पैसा चाहिए। पैसा करने के लिए वो डाका डालता है, चोरी करता है, मर्डर करता है, सब कुछ करता है, सारे गलत काम करता है जो करना चाहिए एक व्यक्ति को गलत काम। तो सारे गलत कार्य किए उसने, और सिर्फ और सिर्फ यदि व्यक्ति के अंदर उसका रुझान था, इसलिए उसके 10 बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके, ठीक है, 10 संतान उत्पन्न होती है। लेकिन किस्मत की बात देखिए, उसने पूर्व में जो भक्ति की थी, अपने जो भक्ति की थी उसका प्रभाव होता है कि अपने 10 बच्चे का नाम क्या रखता है, वो नारायण रखता है। अब नारायण रखता है, अब छोटा बच्चा सबसे प्यारा है, आपकी छोटा बच्चा सबको प्यारे होते हैं, ठीक है। बोला नारायण मेरे लिए खाना लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो करो। तो नारायण का नाम लेना होता है, उसी समय आप मृत्यु आ रहे हैं, सारे गलत काम किए हैं, मृत्यु आई, 100-150 साल का हो जाता है बुढ़ा को। तो 100-150 साल में उसका सोचो 10वीं संतान उत्पन्न होगी, ठीक है, तो कितना कार्य पुरुष होगा। और फिर उसके बाद में फिर क्या होता है कि अब उसको देखते हैं विष्णु, यमदूत दिखते हैं, इतने बुरे काम किए, कौन आएगा भाई, यमदूत ही आएंगे। अब वो डर जाता है कि भैया ये तो आ गए। क्या आता है, छोटे बेटे आता है कि जैसे बाबा से याद कर रहे हैं तो नारायण नारायण करता है, जैसे नारायण करता है तो कौन आते हैं, विष्णुदूत आते हैं। अब विष्णुदूत आते हैं तो उनके मध्य में बहुत सुंदर वार्तालाप होता है, भागवतम के 6ठे स्कंद के अंदर है, उसको पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर वार्तालाप होते हैं। तो उसके बाद में फिर वो उसको छोड़ के चले जाते हैं, यमदूत भी छोड़ के जाते हैं, विष्णु छोड़ के जाते हैं। अब उसको ये बात दिखती है कि यार मैं बच तो गया, आई गॉट अ सेकंड चांस, ठीक है, आई गॉट अ सेकंड चांस। पहला चांस क्या था, जब माता पिता के संग में था, अब मेरे को कौन लेने आएंगे, यमदूत लेने आएंगे। ही गॉट रियलाइजेशन, और उसके बाद में फिर कहां चला जाता है वो, हरिद्वार चला जाता है। हरिद्वार भगवान की भक्ति करता है, तपस्या करता है, और उसके बाद में फिर क्या है, जब मृत्यु होते है तो वही विष्णुदूत आते हैं उसको लेने के लिए, ठीक है। ये कहानी है, हम देखते हैं कि छोड़ देते हैं उसको, हाँ, तो फिर वो जी जाता है। हाँ, जब उसके बाद फिर वो टाइम, हाँ, सेकंड चांस, इसका एक बुक नाम है, इंग्लिश में बुक है, बोलते सेकंड चांस। इसको दूसरी बार चांस मिला, मृत्यु आई थी पहले यमदूत के रूप में, तो उसको पहला चांस मिला, उसने पहले चांस में भक्ति नहीं की, लेकिन दूसरी चांस के अंदर मृत्यु के समय क्या हुआ, उसको बोला था कि मृत्यु के समय उसने लिया तो क्या गति हुई, मृत्यु ने भगवान का नाम लिया तो कितना है। तो बोलते हैं कि अगर भगवान का नाम उसने बेटे रूप में लिया था, ठीक है, शुद्ध नाम था, बेटे को बुलाया था, भगवान को नहीं बुलाया। हाँ, शुद्ध नाम था, बिल्कुल नहीं था, वो नामाभास था, ठीक है। प्रभु जी 2 चांस मिलते हैं, दीज आर स्टोरीज फॉर एग्जाम्पल्स, हर किसी को नहीं मिलता है दूसरे चांस, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, हमें एक ही चांस मिला है, ठीक है, चांस मिल रहा है, यहाँ बैठ। हाँ। अब इसके बाद हम क्लास में चले जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा हमको। अगर हम कहीं से ब्रेक हो जाता है तो शायद दोबारा आते हैं, दिस इज द सेकंड चांस। भगवान भी बाबा चांस दे देंगे, ठीक है, फिर अगली चांस मिलेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि भक्ति बहुत पीछे से, और सिर्फ उन्होंने कैसे नाम लिया था, बहुत ही ढंग से नाम नहीं लिया था, शुद्ध नाम नहीं लिया था उसने, तो भी
भगवान धाम चले गए हालात फाइनली। ठीक है, बट क्या था, मृत्यु का नाम क्या लिया था, नारायण का नाम लिया था, ऐसा ही। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। तो अब हमको बोला गया, सिंपल बताया गया हमको इस श्लोक के अंदर, बहुत सिंपल क्या है, स्मरण करना है मृत्यु के समय, मृत्यु के समय भगवान का नाम सुनकर बस। हाँ, यही है ना, यही है प्रभु जी। ये कहा पता है कि किस टाइम मृत्यु आनी है तो यही। ठीक है, बड़ी इसका आसान है। हाँ, ठीक है, एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक है, एक बिजनेसमैन था, जिंदगी भर उसने बढ़िया था बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया, बिजनेस ही किया है। अब बेचारा मरने वाला होता है, तो उसके 4 बेटे होते हैं, तो बेचारा मरने वाला होता है, बोलता है कि रमेश कहाँ है, रमेश, पापा पापा मैं यहाँ पर हूँ। बोला सुरेश कहाँ पर है, बोला पापा मैं यहाँ पर हूँ, चिंता मत करो मैं यहीं पर ही हूँ। बोला रोहित कहाँ है, बोला पापा जी मैं यहाँ पर हूँ। और फिर बोलता है, ये क्या कहते हैं, नरेश कहाँ पर है, पापा मैं भी यहाँ पर, सब है यहाँ पर। बोला आज सब यहीं पर है, दुकान में कौन है, और यहीं पर जाता है बेचारा। अब क्या होगा बेचारे का, हाँ, तो जिंदगी भर किया ना, एक टाइम प्रभुपाद जी का चोट था, एक बहुत बड़ा कार्टून आता था, मैंने देखा था, तो ये व्यक्ति मर रहा होता, बिल्कुल बिल्कुल मर रहा था, उसको बोलता है चैंट चैंट चैंट, बोला चैंट करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, चैंट चैंट चैंट, और बोलता है कांट कांट कांट। बोला नहीं होता नहीं होता भैया, मैं नहीं लूंगा सब कुछ। देखा किसी कार्टून, हाँ जी, देखा। हाँ? तो मृत्यु के समय हमारी गति क्या होगी, जो मृत्यु के समय हमारी मति होगी। अंतिम समय पे जैसे बुजुर्ग लोगों को गीता सुनाई जाती है जब उनके प्राण निकल होते हैं, तो उसका लॉजिक यही होता है पीछे कि भगवान का नाम ले सके, नहीं, फिर कुछ और रीजन होता है? नहीं, उसके लिए होता है कि देखो मृत्यु के समय एक्चुअली दिस इज अ फाइनल, कि ये लॉ है, लॉ इसको बोलते हैं, कानून बोलते हैं, लॉ ऑफ लास्ट थॉट। क्या है, रियलिटी में उनके फिर प्राण भी मतलब उस टाइम पे चले जाते हैं। लॉ ऑफ लास्ट थॉट, कि आपके मृत्यु के समय जो भी आपका लास्ट थॉट होगा वो आपका अगला जीवन व्यतीत होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लास्ट थॉट। चाहे आप किसी भी योनि में हो, मतलब चलिए किसी में, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी समय हो, या फिर किसी भी सॉरी स्थान पे हो। ये लोग कहते हैं वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर प्राण त्याग दो तो भाई मृत्यु हो जाएगी। हमने बात उत्तरायण प्राण त्याग तो अच्छा होगा, दक्षिणायन त्याग होगा तो बहुत बेकार होगा। ठीक है, वृंदावन त्याग बहुत अच्छा होगा, ये समय बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छा है, ऐसा है। व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट टू इंप्रूव दिस। इसको इंप्रूव करने के लिए होता है कि वृंदावन जाओगे तो भगवान का थोड़ा स्मरण हो जाएगा आपको। ठीक है, आपके सामने भगवान की फोटो लगाई जाती है मृत्यु समय, क्या होता है कि आपको इजी हो जाए भगवान का नाम याद करना। लोग चैंट कान में बोलते हैं हरि नाम, कि आपको उस समय याद आ जाएगा शायद आपने जो किया होगा, जो आपने जो किया होगा, क्या कहते हैं, गीता पढ़े हो, गीता भगवान का स्मृति आ जाएगा। बट कुल मिलाकर के ये डिपेंडेंट जो आपने सोचा होगा वही बनना है। रिचुअल होता है, रिचुअल नहीं है माता जी, इट इज जस्ट टू इंप्रूव दिस। बाप ने कहना इसी को बोलते हैं, सब बोलते हम भी करते हैं, हमारा क्या दिक्कत है? अंडरस्टूड ना? ऐसा नहीं, हर एक का मतलब हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि उसको उनको उस टाइम पे वो समझ आ रही है कि नहीं आ रही। हम पढ़े जा रहे हैं उनको समझ ही ना आ रही, अंतिम समय पे भी डिपेंड करता है। हम सुना है उसके मन में क्या चल रहा है, बेसिकली लॉ ऑफ लॉस्ट थॉट इसी को नहीं। मैंने उनसे सुना था, वो कह रहे थे कि भक्ति एक ऐसी चीज है जो दूसरे को दी जाती है,
तो हम जो पढ़ रहे हैं उसका क्रेडिट ऐसे भी होता है। वो तो बाद में होता है, उसका एकादशी दो बात में होता है, एकादशी वगैरह पे फ्रेंड वगैरह जाता है, बट वो कितना जाता है, कैसे जाता है, क्या इम्पैक्ट हो गया, कुल मिला के जिस व्यक्ति ने पूरे जन्म में पाप ही बात की है, व्हाट डू एक्सपेक्ट कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा, चलो ठीक है कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं होता नहीं होता। अभी हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है कि उन्होंने भक्ति नहीं की है, बट कुछ जो क्रेडिट थोड़ा बहुत है उनके हृदय में कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो जाए और हमारा शुद्धिकरण हो, मेन पर्पज है हमारा शुद्धिकरण और उसके बाद उनका भी शुद्धिकरण। ठीक है, तो ये है लॉ, लास्ट पार्ट। और एक्चुअली ठीक है, तो जी वो एग्जाम्पल जो आपने बताया था, दो मित्र जा रहे थे कीर्तन करते हुए बाइक पे और जो एजेंसी टक्कर मारी, वो छूट गया, डर गए। तो इतना आसान थोड़ा है, इसलिए बोलते हैं कि हमको पूरा शुद्ध होना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ा पड़ रहेगा दो दो से। हाँ? तो हमें कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए स्मरण, हम बात करें सिर्फ स्मरण, आगे श्लोकों में सिर्फ स्मरण ही है। ठीक है, पहला शुद्धता, हमें सतोगुण में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें शुद्धता है, शुद्धता मतलब जितना आप सतोगुणी होते जाएंगे उतना जीवन आपका शुद्ध होगा, उतना ही ज्यादा आसान होगा। इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी करेंगे आपको याद कहाँ रहेगा। ठीक है, फिर सेवा, भाई भगवान और उनके वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। और फिर साधना, नाम जप, हम प्रयास करें जितना ज्यादा नॉन स्टॉप हम जप कर सके हैं हर समय हमें प्रयास करना चाहिए। चौथा है सहिष्णुता, टॉलरेंस, लगा सा 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 सा। ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली जीवन के अंदर कितनी भी कठिनाई आए, सबसे लास्ट फोर्थ पॉइंट कि भाई जितनी भी समस्याएं आए, जब भी समस्या आती है पहले क्या होता है, वक्त छूटती है, होता है, छोटी सी मुसीबत आई, चोट लग गई, भक्ति छूट गई। ठीक है, बीमार हो गए, माला छूट गई। ठीक है, कुछ और दिक्कत है, रीडिंग छूट गई, संग छूट गया, खत्म कहानी। सबसे पहले छूटने के अंदर यही आती है, साधना सब छूट जाती है, साधना सब छूट जाती है, भक्तों का संग और साधना सब छूट जाती है। पहली मुसीबत आता ही ये छूटता है, और नॉर्मली सबसे पहले छूटता है संग, फिर साधना, फिर खत्म। कोई मुश्किल आएगी सबसे पहले यही छूटना है। माया की जजमेंट नहीं होती भाई, मुसीबत के अंदर जरूर थोड़ी ना जाना, अगली बार चलेंगे, दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ, पहले ठीक हो जाते हैं, फिर दो चार बार कहते हैं चलो यार तबियत खराब, थोड़ा और ठीक हो जाता है, थोड़ा और ठीक होता है, 5 क्लास के बाद अब मन नहीं कर रहा, ये काम आता है, ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, ऐसा काम कर लिया, तो हम इधर उधर फिर अपने आप को जस्टिफिकेशन देने पड़ते हैं। हम जस्टिफिकेशन दे देंगे, भैया भैया ये काम है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका छूटा ना हो, चाहे एक दो बच्चे लाओ, बाकी सबके ब्रेक्स आ रखे हैं। हाँ? सबसे पहले क्या छूटता है, संग छूटता है। ये माइंड से बड़ी ट्रिक होती है वो, इस तरह हम भाग भी तो जा रहे हैं, सेवा ही तो कर रहे हैं, वृंदावन तो जा रहे हैं, है ना। क्लास छोड़ने से तो पहले हम संग छोड़ते हैं, हमको लगता है इंपॉर्टेंट है। हमारे mentor कहते हैं, सही भक्त कहते हैं, आप धाम जाएंगे अगर आपने वरिष्ठ की परमिशन के बिना जाते हैं तो फल प्राप्त नहीं होता है। अच्छा,
उनसे भूली की जाती है अपने जो बड़े बोलते हैं। तभी मैंने शाम में परमिशन। ठीक है। अब कहानी है, अर्जुन पूछता है, ये तो पता लग गया कि मुझे कि भगवान का समय जो मरने के समय आपका नाम लेगा वो तो धाम जाएगा, अब जो नहीं लेगा उसका क्या होगा? अब पूछा ना, जिसका नाम ले लो ठीक है, और भगवत अभी रुको रुको बताता। फिर अगला श्लोक ने बोला, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयासी य प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशय। ये नहीं छठा, सॉरी हो गया। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते यन्त कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। बेटा तो नहीं है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। कि भाई अब तक तो उसने पूछा था कि भाई बताया था कि जो जो भगवान का स्मरण करेगा, अब बोलते उनका क्या होगा, जो स्मरण नहीं करेगा उनका क्या होगा। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं 8.6, इसको है जनरल लॉ एट द टाइम ऑफ डेथ। मृत्यु के समय जो भी अपने स्मरण होगा उसके लिए क्या है, भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या जाएंगे, मतलब भाविता। भाविता मतलब क्या होता है कि भगवान के धाम जाना, भगवान के अनुसार पे मुक्ति प्राप्त करना, या भगवान का सभी प्राप्त करना, ये सब होता है। अब बात कर रहे हैं फिर मृत्यु के समय क्या क्या होगा, फिर जो जो आप काम करोगे वैसे मिलने वाला। ठीक है, भरत महाराज सुनिए स्टोरी माता जी, आप सुन रहे भरत महाराज की। हाँ चलो, हाँ। अब बेचारा जो भरत महाराज थे, आपकी मेरे से डिवोटी थे क्या, एडवांस डिवोटी थे, इतने महान व्यक्ति थे वो कि सोचो पूरे पृथ्वी का नाम, भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष दिया भाई, भारत, भारतवर्ष, भारत सब उसके नाम था महाराज। सो पावरफुल, सो गुड। ऋषभ जी के पुत्र भरत, महाराज ऋषभ के 100 पुत्र थे, सबसे बड़े थे महाराज भरत, और उन्होंने इतना बढ़िया राज्य किया था कि उन्हीं के नाम पर सोचो पूरे इसका नाम भारत दिया। सच ए गुड। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने राज्य किया काफी अच्छे समय तक, काफी राज्य किया, और उसके बाद में क्या किया उन्होंने, भगवान के लिए अपना राज्य भी त्याग दिया, और राज्य भी त्याग दिया, और फिर उसके बाद में क्या हो गया, उनको हिरण से आसक्ति हो गई। ठीक है, कैसे आसक्ति हुई, कैसे कि जैसे ही नहीं, शेर ने खा लिया था एक्चुअली, शेर के डर के मारे थी उसकी जो माँ थी, और वो मर गई थी, मतलब प्रेग्नेंट थी, और जैसे मरी उसने वो शावक को जन्म दे दिया और मर गई। जन्म देते ही उसकी माँ का देहांत हो गया। अब हिरण का छोटा बच्चा था और हिरण से आसक्ति हो गई, और फिर उसके बाद में उसका बहुत ख्याल रखा उसने, बहुत ज्यादा ही ख्याल रख दिया, ज्यादा ही ख्याल रख लिया। ठीक है, और ज्यादा ख्याल करते करते क्या हो गया, एक दिक्कत, फिर उनका पतन हो गया। कैसे पतन हुआ, क्यों पतन हुआ पता, जानबूझ करके। हाँ, जब भी हम छोड़ते हैं हमें पता होता है हम गलत काम कर रहे हैं, नोइंगली ही लेफ्ट, जानबूझ करके उन्होंने छोड़ा कि भाई अब तो इसका कौन ख्याल रखेगा, भाई सुबह साधना की भाड़ में, पहले बच्चों का ख्याल रख लूं मैं। नोइंगली लिविंग साधना, वो साधना को त्याग कर रहे थे जान, ये पढ़,
तो प्रॉब्लम हमको ये आती है जब भी हम भक्तों का संग छोड़ते हैं और हमें पता लगता है और हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, पता है कि हम भक्ति से दूर जा रहे हैं, मुझे लगता है चलो थोड़ी देर बात कर लेंगे, थोड़ी देर बात कर लेंगे और कर लेंगे, यहाँ दिक्कत है वहां कर लेंगे, थोड़ा दूर पड़ता है पास पड़ता है, ठीक है, अच्छे नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है, हम 50 रेस्ट्रिक्शन देंगे, बट पता लगेगा हम भक्ति से हमें दूर पास सब कुछ आ जाएगा याद उसमें, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है कि हमें पता लगता है और पता लगता है। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में अगले जन्म में बेचारे हिरण बने, फिर माथा पकड़ लिया उन्होंने, गलती कर दी भाई, हाँ, उनको इतना ज्यादा आसक्ति हो गई कि मैं याद- खुद ही हिरण बन गया। क्या यम यम पापी स्मरण भावम, मृत्यु के समय किसका चंद्र गया, हाय हिरण कहाँ गया, बच्चा क्या कर रहा होगा, क्या कहाँ सो रहा होगा, कहाँ खेलेगा, कैसे खेलेगा, और ये सोचते होते बेचारे वो भगवान खत्म। और सोचिए कितने महान भक्त थे, कितने महान भक्त थे, भाव किस स्तर पर थे वो, प्रेम से बस थोड़ा ही स्टेप दूर, नाम लेते थे तो आंखों से आंसू आता था ना, क्या भाव किस स्तर पर थे वो, आता किसी का आंसू, हम तो सुन ही नहीं पाते, आंसू तो हमें आना, भगवान को आता है हमारे नाम सुन करके तो ठीक है। तो एक्चुअली इस स्तर पर तो फिर भी क्या हुआ, फिर को पता लगा कि भाई मैं बहुत गलत फंस गया, अब फिर क्या किया, कुछ तो करना है, बेचारे जहां भी साधु दिखते वहीं चले जाते, कथा और वहीं सामने खड़े रहेंगे, वहीं सुनेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं पर साधु के साथ में रहना, साधु के जहां जाते वहीं करना। फिर क्या हुआ, अगला जन्म मिला भरत के रूप में, फिर वापस भरत बने, ठीक है, बड़ी बार वो जड़ भरत, कुछ नहीं बोलना, चुपचाप चुपचाप चिड़ी का बाप, बस हो गया, मैं गधा बन गया पिछले जन्म। बोला जाता था जड़ है क्या। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वही वो ट्राई टू शो दैट ही इज फूल, दिखाते थे वो बहुत बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा मूर्ख था, पिताजी समझाते, ब्राह्मण परिवार में था, पिताजी बोलते बेटा पहले शौच करो फिर हाथ दो, पहले वो हाथ धोता फिर शौच करते जाते थे, दिखाने के लिए कि वो मूड है, पर हमेशा क्या चलता, भगवान का स्मरण चिंतन चलता था सदैव हृदय के अंदर, ठीक है। भरत महाराज थे, ठीक है, उनके भक्ति के अंदर क्या हुआ, एक गैप आया, भरत हिरण फिर जड़ भरत, भगवान ने इन पर कृपा करी ना, इनको अपने पूर्ण जन्म का सब याद था। अब सोचिए यहां पर अगर हमारा नाम आ जाएगा तो यहां पर और यहां पर भगवान के अंदर जाने में ये एक जन्म होगा, 100 जन्म होगा या 1 लाख जन्म, कुछ नहीं पता मुझे, समझ में आ रहा है, वो भगवान की बात थी जस्ट टू शो अस एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिए जाते शास्त्रों के अंदर कि भैया ऐसा संभल जाओ, संभल जाओ, ठीक है, हम सबको हर चीज इंपॉर्टेंट लगना आती है सिवाय भक्ति है, फॉर अस एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट भक्ति। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, रुक्मिणी कृष्ण जी का, जब के ऊपर था, बहुत अच्छा लेक्चर था, तो उन्होंने कहा काफी लोग हैं, अब देखा होगा योगा जाते हैं, कुछ है ना तो मोटा होता है, योगा करते चलो योगा करते हैं, किसी के आर्थराइटिस होता है चलो योगा करते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं काफी लोग करने जाते हैं बट कितने कर पाते हैं, कितने लोग का वजन कम होता है मोटापा के करने वाले, कितने लोग डाइटिंग करते हैं का वजन कम कर पाते हैं डाइटिंग से या एक्सरसाइज से, बहुत कम, कौन कर पाते हैं योगा के अंदर या योगा कर पाते हैं, कंटिन्यू रहते वही जिसके अंदर डिटर्मिनेशन होता है, जो सीरियस होता है, से बड़ा नहीं। हाँ, अगर हम भक्ति के पीछे नहीं पड़े 100 जन्म होंगे, 1000 जन्म होंगे, 10,000 जन्म होंगे, लाख जन्म, कुछ नहीं पता, हमारे प्रायोरिटी नहीं है भक्ति, पार्ट ऑफ हाँ पार्ट ऑफ हाँ, हमें सीखना है आर्ट ऑफ लाइफ,
भक्ति इज आर्ट ऑफ लाइफ एंड इट बिकम आवर इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सिग्निफिकेंट भी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जब सब कुछ हो जाएगा तब आखिरी माला होगी, ठीक है। जब थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तब कभी तो कुछ हुआ, अब कुछ करने को नहीं रहा तो थोड़े बुक में पढ़ ली। जब कुछ करने को नहीं मिला, जब आखिरी ऑप्शन नहीं है तो क्लास चले गए। ऐसे है फॉर अस, दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी। सेकेंडरी में प्राइमरी में बिल्कुल ठीक है। अगर हमारी अटेंडेंस 50% से कम है, 70% से कम है, वी आर इन दिस कैटेगरी ओनली। तो मतलब ये है कि आपको 25% में जीवन में ऐसे उथल पुथल आ रहे हैं कि आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं। 25% बहुत है, मतलब आप सोचिए। ठीक है, ठीक है। हम बात कर रहे थे, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। माता जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्या? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही? माता जी अनम्यूट करिए। मैं सुनाई दे रहा आपको? हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही? माता जी आवाज सुनाई नहीं दे रही बिल्कुल आपको? हरे कृष्ण माता जी आवाज सुनाई नहीं दे रही आपको? नहीं, सबको आ रही है, फिर कैसे करें आपको? क्या? नहीं नहीं, नेट तो ठीक है उनका, वीडियो एक ही है ना आज तो। काफी लिंक लेते हैं, ज्वाइन कहीं नहीं करता। ठीक है, प्रभु जी सुनाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सुनाई दे रहा। माता जी क्या प्रभु जी करें नहीं सुनाई दे बताइए? रहा। बिल्कुल सुनाई दे रहा। ये सुनाई दे रहा है। बस क्या करें? सुनाई दे रहा उनको? दरवाजे बंद नहीं किया, क्या? दरवाजे बंद नहीं किए। दरवाजे से कुछ नहीं है, आवाज तो आएगी ना। मैं बोल रहा हूँ, नहीं मैं पास में जाके बोल रहा हूँ तो भी नहीं आवाज सुनाई दे रहा। तो हमें क्या करना है? हाँ बाइक लगा था, बट ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं बाइक लगा था। माती बिल्कुल आवाज नहीं आ रही? माता प्रभु जी अब आ रही है, मैंने दोबारा काट के किया ना, अब आ रही है आवाज। अब आ प्रभु रही जी है ना पहले आपके? आ रही है। प्रभु जी आप बीच ठीक में है, क्या बोल गए, कुछ नहीं समझ में आया, क्या बोला आपने? कोई बात नहीं माता जी, अभी सुन लीजिए अब। हाँ हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का ज्यादा स्मरण कर सके, चिंतन कर सके भक्तों के संग के अंदर। भक्तों का संग एट एनी कॉस्ट, ठीक है। भक्तों का संग छूट जाएगा, धीरे सब साधना खत्म हो जाएगी। रीडिंग जाएगी सबसे पहले, फिर चैंटिंग की क्वालिटी जाएगी, फिर चैंटिंग का काउंट जाएगा, फिर धीरे और कम होता जाएगा, ठीक है, फिर जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद में लगेगा क्या जरूरत है, कर तो सकते हैं घर में बैठ कर भक्ति, ठीक है। अब आपको ये लगेगा कि घर में बैठ के माला हो तो सकती है, क्या दिक्कत? माला तो करनी है, सुनने को यूट्यूब में लिखा ही, बट ना यूट्यूब होता है ना माला होती है, माला की क्वालिटी होती है। सबने एक्सपीरियंस किया होगा, कितनी बार हमने भक्तों के बिना अगर यूट्यूब सुना होगा। यूट्यूब भक्तों के संग में ही सुना जाता है। कितनी बार सोचता हूँ लेक्चर सुनूंगा, इतने में शॉर्ट्स पहुंच जाती है, मुझे कहाँ से कहाँ टाइम निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है। लेक्चर सुनना है और देखता हूँ ये सुन रहे नहीं, टाइम चला गया। बिल्कुल, एक्चुअली हमारी चेतना है ना, ये सब हमारी चेतना का फल होता है कि हम चेतना के अंदर हम इतने ज्यादा, हमारी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस चेतना नहीं होगी तो हमें वो सब चीज अच्छी नहीं लगेगी। अगर हम क्लास नहीं आएंगे तो हमें भक्ति की चीजें अच्छी नहीं लगती, हमें नहीं लगेंगी अच्छी, कितना ही प्रयास कर लो। मुझे नहीं अच्छी लगती, इतने साल हो गए इतना सुन करके तो भी नहीं अच्छी लगती मुझे। क्या कुछ तरीके हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा आपसे बहुत अच्छे भक्त हैं, मुझे पता है काफी माता जी वगैरह गुरु जी हैं, लगा मिलकर रहते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, भक्तों के संग के बाद में चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती, भक्ति इतनी अच्छी नहीं लगती है।
प्रभु जी अगर अभी हमारी भक्ति तो जैसे अब अभी तुमने स्टार्ट की है, कल को मतलब नहीं हो पाती आगे चल के पूरी, तो फिर हमारा अंत क्या होगा? माता जी ऐसे होगा जलभरत जैसा। अब यहाँ पर कितने दिन लगेंगे हमें भी नहीं पता, बार बार बता रहा हूँ। ऐसे होगा हमारा कि भरत से जल भरत में आएंगे, लेकिन हमारा नहीं पता एक के बाद में कितना जुड़ लगने वाले, नहीं पता हमको। ठीक है, इसलिए प्रयास करें कंप्लीट दिस लाइफ टाइम ओनली। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास। मृत्यु के समय नाम लेना बड़ा आसान है, मैं ले लूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। एक बार एक व्यक्ति था 100 मीटर दौड़ता था। ठीक है, और 100 मीटर दौड़ना आसान होता है। कौन कौन दौड़ सकता है 100 मीटर? सब दौड़ सकते हैं। ठीक है, अब ओलंपिक होगा, सब जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, 100 मीटर की बात है। 100 मीटर 200 मीटर सब होती है, सब दौड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी गोल्ड मेडल जीतता है, ठीक है, उससे पूछा है आपने? एक व्यक्ति था ओलंपिक के बाद में वो अगले दिन दौड़ लगा रहा था। बोला भाई ओलंपिक खत्म हो गया है, तो क्या कर क्या रहा है? बोला अगले की तैयारी कर रहा हूँ। 4 साल बाद होगा ओलंपिक भाई। बोला नहीं, तभी तो आगे जीत पाऊंगा गोल्ड मेडल। अब इस बार तो नहीं मिला, अगली बार तो मिलना है। सोचिए, एक छोटी सी भौतिक चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। 4-4 साल 40-40 साल लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। बचपन से लगा रखा है। एक व्यक्ति ने, एक हमारे ऑफिस में लगता है बच्चा है, व्यक्ति है, वो 3 साल के थे बच्चे, उसने उसको जिम्नास्टिक लगा रखा है। ठीक है, क्या? हाँ, दोनों बच्चों को। अब क्या लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक 6-6 घंटा जाते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं। छोटा था, 3 साल से बच्चा है बेचारा, जिम्नास्टिक करता है 3 साल। तो अब सोचिए कितने साल प्रैक्टिस कर लिया, और अब तो बेचारा कहीं गोल्ड मेडल नहीं लिया बेचारा। तो ये तो आध्यात्मिक चीज है, यहाँ कितनी प्रैक्टिस चाहिए हमको। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। तो इंपॉर्टेंट श्लोक हम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भक्तों के संग में कांस्टेंट चैंटिंग करनी है। जब के लिए हमें बहुत सीरियस होना है। सीरियस मतलब सीरियस। हम जपा सेशंस करते हैं, हम अपने जप में मशहूर होते हैं, भक्तों के संग में जप करने का अलग ही रहता है। मुझे ये बात तो है वैसे। फिर हम नहीं करते हैं। नहीं कर पाते, फिर मुझे पढ़ना इसका फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि फिर हम ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं। हाँ, बट हम जपा सेशन करते हैं, कितने लोग आते हैं? मुझे टाइमिंग थोड़ा लेट का या 5 मुझे पहले आप लेट करो, आप लेट करो। मैं तो 5, देखो जहां भी जपा सेशन होते हैं 16 राउंड्स में भी तो टाइम लगता है, उसका स्लॉट तो 40 मिनट का ही है। प्रभु जी 40 मिनट का इसलिए करते हैं कि बाद में 16 माला के लिए कोई रुकने वाला नहीं होता। माता जी के लिए गई, सेशन तो चलता रहे, जो क्या? आएगा आता रहेगा। मैं ये तो कह रहा ना, जाएंगे। सब कोई वैल्यू लेता नहीं है उसको ना, प्रॉब्लम भी। देखिए, अब सुनिए, मैं तो 40 मिनट ले लूंगा, मेरे को दिक्कत यहाँ नहीं आती। दिक्कत कहाँ आती है कि नाइदर यू विल टेक इट वैल्यू। 6:30 बजे कर लूंगा ना, क्या दिक्कत है? 6:30 से 7 तक कर लूंगा, हो गई अपनी वजह। देखो, सत्वगुण का एनवायरनमेंट भी होना चाहिए ना, कि आपके अंदर भी एनवायरनमेंट होना चाहिए। प्रभु जी को कौन जल्दी उठ रहा है? हाँ, ज्वाइन कितने बजे कर रहा है? और क्या, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अगर 6:30 7 बजे तक करूँ। दिमाग से निकल जाता है, वीक में एक बार आता है ना। पहले वीक में 2 बार करता था, पता है आपको? मैं एक थर्सडे करता था, संडे करता था। बट यहाँ कोई आता ही नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट सीरियस विद द जपा। हमें लगता है कि या तो जप के लिए मंदिर आओ, या फिर जप के लिए एक बार क्लास। हम प्रयास करें। देखो, और है, उन्होंने क्या रखा, यू एटलीस्ट वंस अ वीक यू हैव टू कम टू टेंपल फॉर जपा। मैं तब भी जाता हूँ भाई, एक बार जपा करके आना है मुझे, एक बार भक्तों के संग जपा करना है। ठीक है, प्रयास करते हैं, क्योंकि जपा इज वेरी प्राइमरी थिंग। जपा क्वालिटी हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, हम इसको देखते ही नहीं है। प्रभु जी ने कर तो दिया है, कौन देखने जा रहा है? जो चैंटिंग है ना, वो जो कोई भी धर्म हो, सभी ने प्रेफरेंस जपा को ही दी है। हाँ, हर जगह मन माला होती है। आप देखिए, मुस्लिम भी माला करते हैं, रोजरी करते हैं, क्रिश्चियन और देखेंगे रोजरी बीट्स, अपने प्रेयर्स और मतलब अपनी चैंटिंग कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल हर जगह होता है।
भगवान नाम का तो अपना ही महत्व है, और हम हो जाएगी 16 तो करनी है, 16 माला के लिए 16 घंटे लगे, ठीक है, या 16 माला 16 मिनट में हो जाए, ठीक है। वी टेक डोंट टेक सीरियसली, हम सबको सीरियसली लेते हैं। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही, माता जी हम लॉग करें, ले लीजिए आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। माता जी, लॉग लीजिए आप दोबारा। ये भी नहीं सुनाई देगा। नहीं तो सुनाई लिख देगा। के बताना। नहीं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि हम जब को सीरियस लेना चाहिए, जब वो सीरियस लेते नहीं है, हमको लगता है कि 4 बजे तो हो जाएगी जपा, 40% तो आएंगे। हाँ, पता है किसने देखना है जपा? अरे भगवान ने और आपने देखना है जपा, मैंने और आपने नहीं देखना है। हाँ, हम उसको सीरियसली लेते नहीं, हम जब हो तो रहा है 16 माला, अभी तो क्या है 40 साल के हो गए हम, ठीक है, अभी पड़े हैं ना 40 साल और, हाँ पड़े ना 40 साल और, कर लेंगे। लिए तो थोड़ी क्वालिटी आती है। चलो, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि वन शुड टेक थिंग्स सीरियसली, आप वी शुड टेक थिंग्स सीरियसली। लेकिन क्रीम वाली एज तो चली गई, अब तो छाछ वाली बची है। क्या? मतलब क्रीम वाली एज तो चली गई है, और अब तो छाछ वाली कर सकते तो छाछ को ही कर लीजिए ना, उसमें से थोड़ा जो जाए वो निकाल लीजिए कि, पर हम तो ऐसे ढीठ हो रखे हैं कि हम आना भी नहीं चाहते ना। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े, नहीं बढ़ नहीं पा रहे हम। 7th श्लोक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युत च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामेव शस्य संशय। मेरे साथ दोहराइए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युत च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामेव शस्य संशय। अनुष्टुप छंद है प्रभु जी, क्या? अनुष्टुप छंद इसमें भी है। बिल्कुल, ले लीजिए आप। अतः ए अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। क्या करना है आपको? क्या बताना है? इसको देखो। मतलब गृहस्थ धर्म का पालन भी करना चाहिए और मेरा चिंतन भी करना चाहिए। माता जी आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी, प्रभु जी। माता जी जब भी जाए ना आप लॉग आउट कर, लॉग इन कर लो आप। ठीक है। प्रभु जी मैंने अभी दोबारा ऐसे ही किया था, फिर मैंने हाँ, हाँ देख लिया था माता जी आपको मैंने, ठीक है। 8.7 एक्चुअली क्या आपके लॉगिन में कुछ दिक्कत हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ क्या बताया भगवान कि पहले कृष्ण रूप में आप मेरा चिंतन करो, ठीक है। पहले भगवान को, आपको भगवान को मानना है, पहले तो कृष्ण रूप में आपका चिंतन करना है, ठीक है। मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो, ठीक है। मई अर्पित, स्पेशल लाइन, सॉरी, मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को क्या करो? मेरी हाँ, मुझ में स्थिर करना है आपको। हमारा मन तो यूट्यूब में होता है, ठीक है। तो बोला है यहां तक पहुंचना है एक्चुअली। और सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका फॉर ऑल गृहस्थस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और men या men की जगह people involved in material activity, ठीक है, जो भौतिक कार्यकलापों में इन्वॉल्व रहते हैं उनके लिए है ये। लो, कौन अपना 24 घंटा आध्यात्मिक देता है?
तो भगवान क्या बोल रहे हैं? माम परस्पर युद्ध च। मतलब मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। मतलब क्या होता है इसका मतलब? अर्जुन करोगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ऐसे ही नहीं लगता है ना प्रभु जी, मतलब। उनके तो कैसे माता जी? मतलब जो भी कार्य करो वो मेरे को स्मरण करते हुए करो, चाहे युद्ध करो ऐसे चाहे यही तो हो घर गया। गृहस्थी के अब काम कार्य करो। कर तो हाँ रहा हूं जी, मैं भाई, मेरे को स्मरण करके भी युद्ध करना है भाई। तो युद्ध के लिए भी तो प्रभु जी यही बोला ना कि युद्ध करो। हाँ तो मेरे को स्मरण करके करो ना। आप हर तीर जलाओगे तो मेरे नाम लोगे। हाँ, कोई भी तीर चलाओ पहले मेरे नाम लोगे। ठीक है, पहला अनुस्मरण, दूसरा युद्ध। ठीक है, अनुस्मरण मतलब क्या है? स्मरण। रिमेंबर। युद्ध का मतलब कर्तव्य, ड्यूटी। इसका मतलब ये है, एक भक्त ने लेक्चर सुना था इसका बहुत पहले, तो उसने बोला था माम अनुसार युद्ध करो। ऐसा नहीं है कि आपको हर तीर्थ में आपको हर नाम लेना, बोला नहीं, चिंतन में नहीं माता जी। इसके मतलब एक भक्त को सुहाग 16 माला खत्म करने के बाद में काम पे निकलना है। समझा गया? 16 माला ध्यान पूर्वक, तो काम के अंदर आप काम करके जरूर नहीं आप भगवान स्मरण कर पाओ या ना कर पाओ, बट एटलीस्ट 16 माला इन द मॉर्निंग एंड देन गो फॉर द गोल। माम मनुष्वर चैंटिंग देन युद्ध। लिया हुआ है कि घर से बाहर पैर कर रखी है तो हाँ बिल्कुल, ये हमने क्यों रखा भैया? पेट प्रसाद का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हम कुछ माला नहीं करेंगे भाई। समझा गया? तो है, आप रखेंगे तो करेंगे, तो प्रयास करेंगे तो, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसका चाल पर इसका टूटना जरूरी, क्योंकि अहंकार मिल जाएगा ये, क्या? इसका टूटना जरूरी है। हाँ, नियम का टूटते भी है बनते भी है दोबारा, क्या दिक्कत है? मुझे एक सेशन है उसमें ना एक माता जी है ना, वो 100% अटेंडेंस पूरे साल 365 दिन। तो अभी वो बता रहे थे कि एक दिन उन्होंने ऑफ ले लिया, वो मेरी कजन को बता रहे थे कि आज मैंने ऑफ ले लिया। कह रहे 100% का नाम आ जाता है ना, इसलिए ऑफ लिया, अदरवाइज नहीं लेना था। देखिए कई बार हमको ऐसी स्थिति होती है कि सेवा करनी पड़ती है, कुछ होता है तो पहले सेवा करोगे ना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वो सेवा करते करते पहले करना है। हमें एक्सक्यूज नहीं, इट इज नॉट द एक्सक्यूज। ठीक है, तो प्रयास करें कि 16 माला करें, फिर सेवा करें। बट कईयों की सेवा होती है भाई, पुजारी की होती है, सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे करनी है। ठीक है, अदरवाइज जिनकी 6 या 7 बजे तक सेवा होती है, 6 साढ़े 6 के बाद में गो आफ्टर चैंटिंग। मुझे काशी सेवा में आते हैं तो वो 2 बजे उठ के 2:30 माला करते हैं, फिर जाके 5 बजे आते हैं। मगर कई है, मैं ये नहीं कह रहा, कई है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि सेवा के चक्कर में जरूरी नहीं, कई बार सेवा भी होती है तो करना होता है स्पेशल, क्योंकि कई बार सेवा आती है, कई बार मॉर्निंग में कुछ करनी पड़ती है, कई बार मॉर्निंग में ही निकलना पड़ता है। इट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, 100 में से 1 या 2 बार इमरजेंसी। और जिनकी सुबह नहीं होती ना, वो सारे दिन लिए बैठे रहते हैं बेचारे, हाँ 4-4 6-6 घंटे लग जाते हैं सोलह करने में। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही होता है, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं हमारी, और प्रायोरिटी नहीं हमारी तो, और माला की प्रायोरिटी नहीं ना। रोज वो दिन में अपराध सहित भी होता है। नहीं, वो अपराध सहित है, सब कुछ है उसमें तो फिर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये मतलब है कि लेकिन रुक्मणी कृष्ण प्रति ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि कोई नहीं, आप ऐसे एरोप्लेन में बैठे हो
हाँ, जो हलचल नहीं कर रहा लेकिन कितनी ऊंचाई पर हो, पहुंच चुके हो और अपनी गति पे भी जा रहे हो, तेज स्पीड भी है लेकिन तुम्हें महसूस ही नहीं हो रहा, तो चैंटिंग का लाभ तो है ही। मना थोड़ा ना कर रहे हैं, चैंटिंग इज मच बेटर। ना करने तो बहुत अच्छा है भाई, ना करने तो बहुत अच्छा है। हम यही तो बोल रहे हैं कि देखिए ना, कि आप देखिए अजामिल है, उसने कैसे भाव में नाम लिया? क्या शुद्ध भक्ति थी? नहीं ना, नाम लिया ना। मतलब नाम आभास कह लो, नाम अपराध कह लो, नामापराध में ज्यादा फायदा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है जैसे 500 रुपए में एक सेब ले आए हो, आप ला सकते थे 4 किलो 3 किलो। देखिए 3 तरह की स्टेज होती है नाम की। पहला होता है नाम अपराध, तो नाम अपराध नहीं पड़ेगी क्या? नामाभास, तीसरा होता है शुद्ध नाम। इसका फायदा क्या होता है? भौतिक सुख, मदद में भौतिक सुख स्पेशली दुनिया का सुख किससे? नामा से क्या होता है? मुक्ति। शुद्ध नाम से देखिए यहाँ से यहाँ बड़ा इजी है, यहाँ से यहाँ आना बहुत मुश्किल, यहाँ से यहाँ आने में आपको लगता है कि 2 हफ्ते में, 2 दिन में, इवन बोलते हैं ये कितने बजाना खेला है। इफ यू आर वेरी सीरियस, आपने कुछ लेक्चर सुना बहुत पावरफुल, आप इस स्टेट में इमीडिएटली आ सकते हो और इधर से वापस आते हो, ऊपर नहीं चलता रहता इसके अंदर। आप बहुत सीरियस हो गए, सीरियस हो जमा किया, बहुत अच्छा हुआ, कुछ समय तक किया, फिर हम हो गया, फिर आपने साथ शुरू। बट यहाँ से यहाँ पहुंचना, इसमें जंग लग जाता है, ये है। तो नाभास के अंदर भौतिक सुख दुख कहते हैं, इसमें मुक्ति हो जाती है, बट शुद्ध नाम से शुद्ध। नाभास स्टेज क्या है? यू आर वेरी सीरियस, क्योंकि अपराध नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, बट अपराध कर रहे हो आप, जो बोल रहे हो अपराध वाला श्रेणी के अंदर ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा आपको, मैं बता रहा हूँ। अपराध के अंदर आप वही है कि आप उस घर में पोछा लगा रहे हो उल्टा, देखा है आपने? जब छोटा था ना, तो मैंने कहा मेरे पोछा लगाना है, ठीक है, हमने पोछा लगाया, ठीक है, तो हम ऐसे लगाते हैं, बेटा आपने पोछा तो अच्छा लगाया आपने, बट उल्टा हो गया आप, आप पहले लगा रहे हो उसको, आप गंदा कर रहे हो। हाथीस्तान देखा है? ना के अपनी मिट्टी दाढ़ी तो सेम। नाभास बोला है मुक्ति, तो ये मुक्ति का थोड़ा बताओगे क्या मुक्ति कैसे? मोक्ष से You can get सायुज्य मुक्ति, ठीक है। लाइन बता रहे थे भगवत सेवा, शुद्ध नाम भगवत सेवा, भगवत सेवा। मुझे कह रहे जो कर्म कांड का टॉपर है ना, वो इसका सबसे ज्यादा डाउन है, मतलब नाम अपराध वाला भी वो उससे टॉपर है भक्ति के अंदर। मतलब नाम प्राप्त से हम भौतिक हाँ रहेंगे, फिर है ही बने रहोगे आप, अगले दिन अच्छा हो जाएगा, बस मुक्ति कभी नहीं होगी आपकी, शुद्ध रहेगा, शुद्ध रहेगा। हमेशा इसमें ही नहीं रहना चाहिए नाम प्राप्त में। बिल्कुल, यही चलते रहते हैं ऊपर वाले दो प्रभु। माता जी इधर भी पहुंचते हैं आप, तो आप नहीं कह रहा, मतलब हम बात कर रहे हैं, आप मतलब हम सब, आपके ऊपर नहीं कह रहा, ठीक है, नॉट सीरियस फॉर दिस, हमें लगता ही नहीं है। आप यही तो कह रहे हो ना, कंसिस्टेंसी आई कैसे? सीरियसनेस से आती है ना। देखिए नाभास मतलब क्या है? डिवोटी इज वेरी सीरियस, भक्त बहुत सीरियस है अपने नाम जप के लिए, बहुत सीरियस है। ध्यानपूर्वक सुनना ही यहाँ तो सोचिए, इसका एक नाम अपराध मतलब है ध्यानपूर्वक सुनना, समझा क्या? हम प्रयास कर रहे हैं बहुत
तो ही नाभास में आता है हम, समझ आ गया। तो यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, तो हम यहीं पहुंच नहीं पाते हैं। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है हमारे अंदर? क्योंकि इच्छा नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, दर शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं होगी, इच्छा शक्ति नहीं होगी तो कैसे पहुंचोगे आप? इसलिए बोल रहे भक्तों के संग में प्रयास करना चाहिए। ठीक है, टाइम क्या हो गया? 7:07 ये तो खत्म करें फिर, 40 शुरू लेंगे, 7, 5, 6, 7। ठीक है, तो पढ़ते अगली बार 8.8 से लेकर के 8.13 तक हम करेंगे अगली बार शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि अपने जप के अंदर क्वालिटी में सुधार करें। ठीक, और जपा सेशन एटलीस्ट भक्तों के लिए इजी है, बहुत इजी है। मुझे उल्टा इजी हो जाती है chanting, तो मन पता है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा बेटर है, ऐसा नहीं है कि बहुत बेटर होगा आपका, बट यस इट इज वेरी गुड। बट हम अपने आप को एक्सक्यूज देते रहते हैं। ठीक है, वीडियो चलना पड़ेगा, क्या दिखेगा, हमारे घर पीछे कपड़े सूख रहे हैं, ये है वो है, कोई आएगा जाएगा, हमारे एक्सक्यूजेस हैं बहुत सारे। हाँ, मैं तो सोता हुआ रह रहा हूँ, उठेगा कैसे जाऊंगा, हम 50 एक्सक्यूज देंगे अपने आप को। सही कह रहा माता जी? बट हमने अगर दृढ़ निश्चय कर लिया तो सोचिए आप 5:45 6 बजे उठ रहे हैं आप, मतलब 6 बजे जब के लिए आप लग रहे हैं। आप नहीं देखो, अगर नहीं उठा जाता तो आप उठिए, मुंह धोइए, आ रही है जब सेशन, क्या दिक्कत है? बजाय कि नहा धोकर 7 बजे नाम शुरू करने से पहले फायदा यह है कि आप भक्तों के साथ जपा करिए। स्टार्टिंग तो यही है ना, जैसे हम सुबह आरती करते हैं, 5:30 बजे आरती करते हैं भगवान की, तो बच्चों को बोल रखा है हमने, भाई उठते आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहाने गए तो नहाते रह जाओगे 7 बजे तक ही। ठीक है, तो यही है कि किसी भी स्थिति हो भाई आप आ जाओ जपा सेशंस में। वी शुड अटेंड द जपा सेशंस वेरी मच। महाराज है, वो किसी को दीक्षा देते हैं तो बोलते हैं भैया आपको मेरे जबरदस्ती अटेंड करना पड़ेगा। उनके नाम का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनके 12,000 या 6,000 उनके वो आते हैं, अटेंडीज होते हैं मीटिंग के अंदर। हाँ, 12,000 12,500 होते हैं उनके अंदर, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, थैंक यू। किसी का प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, एनीवन एनी क्वेश्चन? आप भी करी बात है अगली बार ऑनलाइन सुबह जल्दी उठ करके। ठीक है प्रभु जी, ठीक है? कोशिश करूंगी पूरी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हाँ माता जी, आप सेवा कर रहे हैं, घर बैठकर तो कर सकते हैं, नाम की सेवा हाँ जी करनी है प्रभु आपको। जी। नहीं नहीं ठीक है, प्रभु जी, आप ठीक नाम है, की अपनी सेवा में मत लगाओ, आप नाम की सेवा करिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।